हमने क्या देखा, किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो है आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। हमने क्या देखा, y इक्वल टू mod x का ग्राफ यदि ड्रॉ करना हो, y इक्वल टू mod x का ग्राफ सिंपल जो है ना इस तरह से, और ये वाले ग्राफ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mod x का ग्राफ हो जाएगा। तो अभी हमने, हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था ग्राफ ऑफ बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी, जैसे x ग्रेटर देन a, x लेस देन a, इस टाइप के ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करते हैं उसको समझा था। सेकंड लेक्चर में हमने y इक्वल टू mx का डिफरेंट केसेस देखा था, हमने उसमें टोटल 6 केसेस को पढ़ा था। आज के लेक्चर में मॉडुलस फंक्शन यदि है तो उसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं समझेंगे। सबसे पहले हेडिंग दीजिए मॉडुलस फंक्शन, सबसे पहले हेडिंग दीजिए मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। काफी इंटरेस्टिंग है ये ग्राफ का, ये वाले क्वेश्चन कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो है ना किस तरह से ड्रॉ करना है। सबसे पहले सिंपल जो है ना एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू mod x, y इज इक्वल टू mod x दिया हुआ है, इसका ग्राफ जो है ना ड्रॉ करना है। कॉन्सेप्ट जो है ना से ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू mod x का ग्राफ जो है ना क्या होगा। सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप जो भी मोड के अंदर रहेगा, इस जगह मोड एक जगह लगा हुआ है, हो सकता है कि प्लस x प्लस 1 टू x प्लस 1 फिर मोड हो, तो जितने प्रोपोर्शन में यदि मॉडुलस लगा हुआ है आप उसके अंदर जो भी है x प्लस 1 या x प्लस 2 उसको इक्वल टू 0 करोगे। जैसे इस जगह x है, x को हमने 0 पुट किया, अब इसको नंबर लाइन पे रखना है, ये 0 हो गया, ये प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी। दो केसेस बनेगा, व्हेन x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0। यदि और भी रहता, मान लो 1 भी रहता, x लेस देन 0, x इन बिटवीन 0 एंड 1, x ग्रेटर देन 1। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट केस हो जाएगा, केस फर्स्ट व्हेन x लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0, x लेस देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। मान लो लेस देन 0 का मीनिंग हो गया -1 -2 -3, तो मॉडुलस के अंदर नेगेटिव बन जाएगा, और मोड के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे आप, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे वो पॉजिटिव बन जाएगा, ये आ जाएगा -x आ जाएगा। फर्स्ट केस में क्या आया, y इक्वल टू -x। सेकेंड केस देखेंगे, सेकेंड केस में x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने इस जगह इक्वल टू का साइन लिया, इसको समझते हैं। आप इक्वल टू का साइन अल्टरनेट ले सकते हो, जितने भी इक्वेशन आप बना रहे हो उसमें अल्टरनेट जो है ना इक्वल टू का साइन आप रख सकते हो। यदि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्रेटर देन 0 पे ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो मॉडुलस में जो है ना किसी तरह का साइन का जो है ना चेंज नहीं करना है, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x। हमने क्या देखा, इफ x इज लेस देन 0 फंक्शन क्या है, y इक्वल टू -x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x। अब इसको जो है ना ग्राफ में प्रेजेंट किस तरह से करते हैं उसको समझते हैं। इसको ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखोगे, fx इज इक्वल टू व्हेन x लेस देन 0 पे ये -x आ रहा है, व्हेन x ग्रेटर देन 0 पे ये x बन रहा है, fx इज इक्वल टू -x व्हेन x लेस देन 0, x व्हेन x ग्रेटर देन 0। अब इसको जो है ना ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करो, ये आ गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आ गया जो है ना प्लस इंफिनिटी, ये प्लस x एक्सिस माइनस x एक्सिस हो जाएगा, ये y एंड ये इसको y डैश बोल दो, इसको x डैश बोल दो। y इज इक्वल टू, अब जैसे देखो ये आ गया y इज इक्वल टू -x, fx y बोल दिए तो y इज इक्वल टू -x। अब जैसे देखो इसमें पुट करो, वो x 0 पे y 0, x 1 पे y -1, इसके लिए भी देखो, इसके लिए आ जाएगा y इज इक्वल टू x के लिए x 0 पे y 0, x 1 पे y क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, या y इक्वल टू x का ग्राफ, y इक्वल टू -x का ग्राफ, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आप डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू x का ग्राफ, देखो कोऑर्डिनेट के बेसिस पे इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये जैसे देखो आ जाएगा x 0 पे y 0, ये ओरिजिन हो गया x 0 y 0, x 1 पे y -1, x 1 पे y -1, इस जगह x 1 पे y -1 आ गया। उसके बाद इसके लिए दिया हुआ है x 0 y 0, x 1 y 1 आ जाएगा, ये x 1 y 1 या x 2 y 2, x 3 y 3, इस तरह से जो है ना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अब इसको मिला दो, ये आ जाएगा जो है y इक्वल टू x का ग्राफ, और ये आ जाएगा y इक्वल टू -x का ग्राफ, ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू -x का ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये हो गया x का ग्राफ, ये हो गया y इज इक्वल टू -x का ग्राफ हो जाएगा।
अब जैसे देखो जो लिमिट गिवन है x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 के लिए किसके लिए है y इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स वाले ये वाले पोर्शन हो गया लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए ओपन इंटरवल तो इक्वल टू का साइन नहीं है, और इसके लेफ्ट वाले जो भी पोर्शन है ये क्या होगा, ग्राफ का जो है ना ग्राफ का ही पार्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, ग्राफ का ही पार्ट होगा, ये वाले ग्राफ का ही पार्ट होगा। सेकंड केस में आप इक्वल टू ले सकते हो है ना एक में, तो y इक्वल टू एक्स में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें इक्वल टू है तो आप इसको क्लोज कर दो, और ये ग्रेटर देन 0 ये वाले हो गया। क्या देखा आपने, जो ये वाले लाइन है ये y इक्वल टू मोड x का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू मोड x का ग्राफ हो गया। ये वाले पोर्शन जो है ये वाले पोर्शन नहीं है ग्राफ में, ये वाले पोर्शन ग्राफ में नहीं है। हमने क्या देखा, y इक्वल टू मोड x का ग्राफ यदि ड्रॉ करना हो, y इक्वल टू मोड x का ग्राफ सिंपल जो है ना इस तरह से, और ये वाले ग्राफ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू मोड x का ग्राफ हो जाएगा। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसको समझा था। नेक्स्ट में जब आप बेसिक ग्राफ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो तो y इक्वल टू मोड x का ग्राफ को जो है ना किसी मोड फंक्शन का ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, जैसे मान लो y इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू x में तो नेगेटिव वाले पोर्शन है, क्योंकि मोड के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसको आप पॉजिटिव बना लोगे। पॉजिटिव के लिए क्या करोगे, x के सिमेट्रिक इस ग्राफ को जो है ना रिप्रेजेंट करोगे, तो ये वाले ग्राफ कहां आ जाएगा, पॉजिटिव वाले पोर्शन में, तो ये वाले लाइन और ये वाले लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू मोड x का ग्राफ हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। अब मॉडुलस का जो है सेकंड क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन गिवन है 2 into mod of x minus 1 plus y is equal to 4 देखो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सिंपल होता है कि जो मॉडुलस के अंदर है उसको इक्वल टू 0 कर दो, इसको क्या करो इक्वल टू 0, मोड x माइनस ये x माइनस 1 को 0, x का वैल्यू आ गया 1, अब इसको नंबर लाइन पे रखो, ये आ गया 1, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। अब दो केसेस बनेंगे, एक 1 x लेस देन 1 एंड एक x ग्रेटर देन 1, इक्वल टू का साइन किसी में भी ले सकते हो, फर्स्ट पर्सन में या सेकंड पर्सन में। केस फर्स्ट व्हेन x लेस देन 1, जब x का वैल्यू लेस देन 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये मान लो -3 -4 तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मॉडुलस के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा -2x - 1 प्लस y इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2x प्लस 2 प्लस y इज इक्वल टू 4। ये क्या आ जाएगा -2x प्लस y इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू क्या आ गया 2x प्लस 2। तो हमने क्या देखा, जब x का वैल्यू लेस देन 1 रखा तो y का वैल्यू आ गया 2x प्लस 2। सेकंड केस रखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, केस सेकंड हो जाएगा, केस सेकंड when x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 पॉजिटिव रहेगा, तो जो है ना एज इट इज हो जाएगा 2 into x minus 1 plus y is equal to 4। ये क्या हो जाएगा 2 into x minus 1 plus y is equal to 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2x minus 2 plus y is equal to 4। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2x plus y is equal to 6, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -2x प्लस 6 हो जाएगा, -2x प्लस 6 हो जाएगा, -2x प्लस 6 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, टू केसेस जो है ना, टू केसेस में फंक्शन क्या आया उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, y इज इक्वल टू x लेस देन 1 पे क्या आया और x ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्या आया। x लेस देन पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू पे है -2x प्लस 6, -2x प्लस 6, और लेस देन पे क्या है, लेस देन पे हो जाएगा 2x प्लस 2, लेस देन पे क्या है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। अब जो है ना इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो है ना सिंपल जो लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद जो है ना लिमिट उसमें सेलेक्ट करेंगे। ये आ गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, प्लस ये आ जाएगा y, ये इसको बोल दो y डैश बोल दो। अब जैसे देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये दिया हुआ है 2x प्लस 2, ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, x का वैल्यू 0 पे y कितना आएगा 2, y का वैल्यू 0 रखोगे x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। सेकंड के लिए भी जो है ना निकालना है, y इज इक्वल टू -2x प्लस 6, x 0 रखो तो y कितना आ जाएगा 6, y 0 रखो तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 3 आ जाएगा।
इसको जो है ना कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर जो है लाइन को मिलाना है। x0 y2 x0 y2 हो जाएगा x माइनस 1 y0 x माइनस 1 y0 x0 y6 x0 y6 x3 y0 x3 एंड y0 हो जाएगा। अब जो है इसको मिला दीजिए, ये आ जाएगा 02 माइनस 10, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा जो है ना, इसको मिलाने के बाद इस पॉइंट को 02 और इसको -1 और 0 बना दीजिए। ये आ जाएगा सेकंड वाले हो जाएगा ये वाले हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ये क्या है, ये वाले इक्वेशन है y इक्वल टू -2x + 6 और ये वाले है y इज इक्वल टू 2x + 2 y इक्वल टू 2x + 2। अब जैसे देखो जो x लेस देन 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे चेंज हो रहा है, ये वाले जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये 1 का है। अब जैसे देखो इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दो, 2x + 2 वाले ग्राफ लेस देन 1 के लिए है, 2x + 2 वाले ग्राफ इक्वल टू नहीं है और ये लेस देन वाले के लिए है। लेस देन वाले के लिए इसको रिप्रेजेंट करो, लेस देन यानी ये वाले पोर्शन ग्राफ का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है -2x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाले ग्राफ जो है इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए है, ये वाले पोर्शन हो जाएगा। जो रेड वाले पोर्शन है ये ग्राफ का क्या है, ग्राफ का पार्ट है और अदर ये दोनों पार्ट ग्राफ का पार्ट नहीं है। इस तरह से हमने क्या देखा, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो है ना आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। क्या देखा हमने, यदि मॉडुलस फंक्शन गिवन है तो सबसे पहले जो है आप लिमिट जो है ना डिसाइड कर लो, लेस देन ग्रेटर देन वाले केस में फंक्शन क्या होगा, फंक्शन में x0 y का वैल्यू फाइंड आउट करके फिर y0 x फाइंड आउट करके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करके लाइन मिला दो, फिर इस बाउंड्री कंडीशन का कि 2x + 2 वाले ग्राफ में x लेस देन 1 वाले पोर्शन ही होगा, -2x + 6 वाले में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाले पोर्शन ही ग्राफ का पार्ट है। इस तरह से आप ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, इसीलिए मॉडुलस फंक्शन वाले ग्राफ का। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे जो है ना समझते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, नेक्स्ट एग्जांपल mod x plus mod x minus 1 mod x plus mod y is equal to given है mod x plus mod x minus 1, इसका ग्राफ जो है ना ड्रॉ करें। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि मॉडुलस में जो इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता था, सिर्फ एक ही जो है ना रहता था, जैसे x है x minus 2, इस जगह हमने 2 लिख लिया है, तो ये आ जाएगा, इसको 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल करना होगा, ठीक है, x इक्वल टू 1। अब केसेस क्या हो जाएंगे, अब केसेस हो जाएंगे, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये -∞, ये +∞ हो जाएगा। फर्स्ट केस हो जाएगा इसमें व्हेन x लेस देन 0, लेस देन 0 में क्या आ जाएगा, ये निगेटिव, तो निगेटिव, और लेस देन 0 रखोगे तो ये भी निगेटिव, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -x + 1, ये आ जाएगा -2x + 1 आ जाएगा। केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड दिया हुआ है, x का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, तो x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में अब इक्वल टू रख सकते हो, ये क्या आ जाएगा 0 और 1, ये तो पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद यदि 0 और 1 के बीच रखोगे तो ये निगेटिव, इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। y का वैल्यू क्या आ गया, x + 1, ये कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। केस थर्ड क्या हो जाएगा, केस थर्ड हो जाएगा x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से ग्रेटर लोगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x - 1 आ जाएगा। हमने क्या देखा, जो डिफरेंट 3 केसेस है, उस 3 केसेस के बेसिस पे क्या फंक्शन आया, फिर उस फंक्शन का ग्राफ को ड्रॉ करके जो लिमिट है, जो उसकी कंडीशंस है, जैसे लेस देन 0, बिटवीन 0 एंड 1, ग्रेटर देन 1, तो वो सारे कंडीशन को ग्राफ में हमें शो करना होता है। तो जैसे दिया हुआ है y इज इक्वल टू, इसको लिखोगे x लेस देन 0 पे क्या है, x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में क्या है, और ग्रेटर देन 1 पे क्या है। अब ये आ जाएगा इसका जो है ना केस देखो, ये केस हो गया, ये वाले केस हो गया -2x + 1 है, -2x + 1, -2x + 1। सेकेंड केस क्या हो जाएगा,
सेकंड केस हो जाएगा, ये सेकंड केस नहीं है, सेकंड केस दिया हुआ है y इक्वल टू 1 और थर्ड केस दिया हुआ है, थर्ड केस क्या दिया हुआ है, ये 1 हो जाएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और ये 1 है। अब इसका ग्राफ जो है ना ड्रॉ करना है, इस फंक्शन का ग्राफ जो है ना अब ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को सिलेक्ट कीजिए, ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स डैश बोल लो, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई और ये वाई डैश हो जाएगा। अब जैसे देखो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1, x 0 रखोगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, y 0 रखोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। सेकेंड केस के लिए जैसे देखो, सेकेंड तो 1 है, थर्ड केस के लिए y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, x 0 रखोगे तो y माइनस 1, y क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 और y 0 रखोगे, y 0 रखोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इस तरह से क्या देखा हमने, इस तरह से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। x0 y1, x0 y1 ये वाले हो जाएगा x0 y1, x 1/2 y0, x 1/2 हो जाएगा एंड y0, x 1/2 ये वाले हो जाएगा 1/2 एंड y 0 हो जाएगा, x 1/2 एंड y 0 हो जाएगा। उसके बाद अब देखो जो है ये आ जाएगा x0 y माइनस 1, x0 y माइनस 1 ये वाले हो जाएगा x0 y माइनस 1। उसके बाद है x 1/2 y0, x 1/2 y0, तो ये वाले जो है ना हो जाएगा। और एक है y1 हो जाएगा, यानी ये वाले हो जाएगा y1, ये वाले जो है ना हो जाएगा y1। अब इस ग्राफ को जो है ना मिला दो, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 और उसके बाद जो है 0 माइनस 1 और ये 1/2 इसको भी मिलाना है, ये वाले ग्राफ हो जाएगा, ये वाले पोर्शन जो है ना ग्राफ का पार्ट हो जाएगा। अब जैसे देखो ये किसका ग्राफ हो गया, ये वाले ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1, ये वाले इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब लिमिट देखो x लेस देन 0, माइनस 2x प्लस 1 के ग्राफ में लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो ये वाले पोर्शन हो जाएगा, ये 0 है लेस देन 0, ये वाले पोर्शन ग्राफ का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद 1 पे 0 से 1 तक है, 0 है और 1 तक है, 0 और 1 तक है तो ये जो है ना x इक्वल टू 1 वाले पोर्शन है, तो ये यहाँ से ये वाले पोर्शन जो है ना इक्वल टू है, इसीलिए इसको क्लोज कर दो, ये 1 तक हो गया, 1 पे इक्वल नहीं है तो इसको इस तरह से रखो। फिर है 2x माइनस 1 में 2x माइनस 1 का ग्राफ ये है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का ग्राफ क्या है 2x माइनस 1 में ये वाले ग्राफ है, ये वाले पोर्शन जो है ना इसमें हो जाएगा, इक्वल टू का साइन है इसलिए इक्वल टू का साइन रख सकते हो। तो हमने क्या देखा, इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा ये आ जाएगा यहां से इस वाले पोर्शन तक, फिर ये वाले पोर्शन और फिर ये वाले पोर्शन। ग्राफ जो एक्चुअल ग्राफ था, जैसे जो ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ, उस लीनियर फंक्शन के ग्राफ में हमें सर्टेन लिमिट के अंदर ही ग्राफ को ड्रॉ करना है, यानी जो एक लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ है उस लिमिटिंग वैल्यू के अंदर ही हमें ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट वाले के लिए हो गया जो है ना ये वाले पोर्शन, सेकंड वाले के लिए हो गया 0 से 1 तक ये वाले, थर्ड वाले के लिए ये वाले हो गया। तो हमने क्या देखा, किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो है आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, इक्वल टू 0 करके उसका जो भी डिफरेंट केसेज है वो डिफरेंट केसेज पता कीजिए, उस डिफरेंट केसेज के बेसिस पे फंक्शन कब पॉजिटिव हो रहा है कब नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि मोड के अंदर यदि नेगेटिव हो रहा है उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बेसिस पे जो इक्वेशन बन रहा है उस इक्वेशन और जो कंडीशन बन रहा है, हो सकता है 2 कंडीशन 3 कंडीशन 4 कंडीशन 5 कंडीशन बने, उस लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करके और उसके जो कंडीशंस है उस कंडीशंस को क्या करते हैं ग्राफ में शो करते हैं। ये क्या हो गया, यदि कोई भी इनइक्वालिटी वाले कोई भी मॉडुलस वाले फंक्शन दिया हुआ है, लिमिटिंग वैल्यू x लेस देन 0, 0 और 1 के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उसमें x का वैल्यू पुट करके y निकाल करके यानी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके सबसे पहले आप जो भी लीनियर फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे और उस ग्राफ में जो लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ है उस लिमिटिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है ना ग्राफ को सिलेक्ट करना, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो है आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। जय